आज स्टार्ट करते हैं कॉडन। देखो जो टॉपिक था हमारा जेनेटिक कोड वही चल रहा है। उसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट आता है कॉडोन। कॉडोन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इट मीन्स वन न्यूक्लियोटाइड हैव वन नाइट्रोजन बेस। तो यहां पे 3 न्यूक्लियोटाइड हैं तो कितने नाइट्रोजन बेस हो जाएंगे? 3 नाइट्रोजन बेस। तो कॉडोन की डिफाइन में ऐसे भी कह सकता हूं इट इज ए ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस, या फिर मैं कह सकता हूं इट इज ए सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड में 3 नाइट्रोजन बेस आ जाएंगे तो उन्हें हम कहते हैं कोडोन। देखिए कॉडोन जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। नेम से क्लियर होता है। सिंगलेट मतलब सिंगल, डबलेट मतलब डबल और ट्रिपलेट मतलब 3। अगर केवल एक नाइट्रोजन बेस होता है जैसे एडिनिन, सिंगल नाइट्रोजन बेस, इट इज ए सिंगलेट कॉडोन। डबलेट जैसे एडिनिन, थाइमिन, 2 का ग्रुप हो गया तो इसको बोलते हैं डबलेट। और ट्रिपलेट का मीनिंग एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस, और 3 नाइट्रोजन बेस का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ कोडोन। ये जो जेनेटिक कोडोन होते हैं ये कितने होते हैं? टोटल 64 कोडोन होते हैं। 64। ये जो 3-3 नाइट्रोजन बेस का जो ग्रुप बनता है इससे टोटल कितने बनते हैं? 64 कोडोन बनते हैं। और इन 64 कोडोन में कोडोन क्या करते हैं? कोडोन में नाइट्रोजन बेस आते हैं। नाइट्रोजन बेस क्या करवाते हैं? आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करवाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन में क्या बनता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। तो 3 कोडोन जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं, और 61 कोडोन होते हैं वो अमीनो एसिड की कोडिंग करवाते हैं। तो यहां पे टोटल 64 कोडोन है। 64 कोडोन में हमेशा ध्यान रखना 61 कोडोन जो होते हैं, 61 जो होते हैं वो अमीनो एसिड की कोडिंग करवाते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और 3 कोडोन ऐसे होते हैं स्टॉप कोडोन जो किसी भी अमीनो एसिड की कोडिंग नहीं करवाते। अब आपसे पूछा जाता है कि उन स्टॉप कोडोन के नाम बताओ जो किसी भी अमीनो एसिड की कोडिंग नहीं करवाते, तो 3 होते हैं UAA, UAG, UGA। याद रहेगा? UAA, U मतलब यूरेसिल, A मतलब एडेनिन। तो UAA, UAG, UGA। सिंपल है। देखो तीनों के आगे U आ रहा है तो ये कॉमन हो गया। देन उसके बाद में UAA, UAG, UGA। यहां पे तो 2 बार एडेनिन आ रहा है, और यहां पे हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे, यहां AG कर देंगे, फिर यहां GA कर देंगे, तो हमारे 3 स्टॉप कोडोन हो गए। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ 3 स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं? तो UAA, UAG, UGA। इनका नाम याद रहना चाहिए। इनको हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो गई, अगर आपसे पूछा जाए राइट द नेम ऑफ नॉनसेंस कोडोन, तो ये जो स्टॉप कोडोन होते हैं इनको ही हम क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। और ये क्या स्टॉप करते हैं? इंपॉर्टेंट है कि भी इनको स्टॉप कोडोन कह रहे हैं, तो ये क्या स्टॉप करते हैं? ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसको क्या कर देते हैं? ये स्टॉप कर देते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं स्टॉप कोडोन।